किच्चार्हन्ताडं सिद्धाडं तहिडमोगणहराडम् अज्झावैवगाढं साहुडं चैव सवेसिं णमोर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमोऽज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की षोडश तीर्थेश भगवान शांतिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रु प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक धर्मात्मा प्राणी, एक मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित कर तद्रूप परिणति करता चलता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति के लिए त्रय भावों के फल का ज्ञान होना बहुत बहुत अनिवार्य है। मैं अशुभ भाव कर रहा हूं, मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी। मैं शुभ भाव कर रहा हूं, मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी। मैं शुद्ध भाव कर रहा हूं, मुझे क्या फल की प्राप्ति होगी। 20वीं शताब्दी के एक आचार्य हुए, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, जिन्होंने भावत्रय फल प्रदर्शी नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने एक श्लोक लिपिबद्ध किया, ये न क्रियाहीन नर प्रशंसा कृतक क्रिया युक्त नर प्रनिंदा विचार शून्य विषमा प्रवृत्ति क्रिया विहीना स भवेद धर्मी। अर्थात ऐसा कौन सा जीव है जो अगले भव में अधर्मी बनता है और क्रियाहीन होता है। 4 भंग श्रवण करेंगे। क्रियालीन धर्मी, क्रियालीन अधर्मी, क्रियाहीन धर्मी और क्रियाहीन अधर्मी। पुनः श्रवण करें। क्रियालीन धर्मी, क्रियालीन अधर्मी, क्रियाहीन धर्मी और क्रियाहीन अधर्मी। ऋषभ भाई कौन से इन चारों में से? करिए, सभी श्रोताएं चिंतन कीजिए। कौन बोल रहा है? हाँ, भैया का नाम क्या था? मुकेश भैया, क्या बोले? मुकेश भाई बोल रहे हैं क्रियालीन धर्मी। क्रिया से तात्पर्य क्रिया कांड से है। यहां पे श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्रियाहीन नर प्रशंसा। जितने भी जीव हैं जो क्रिया से हीन हैं, ऐसे नरों की जो प्रशंसा करता है, पहला भंग। दूसरा, क्रिया युक्त प्रनिंदा, जो क्रिया से युक्त हैं उनकी निंदा करता है। और तीसरा भंग, विचार शून्य विषमा प्रवृत्ति, और जो विचार शून्य होकर विषम अर्थात जो प्रवृत्ति शास्त्र अनुकूल है, उस प्रवृत्ति के विरुद्ध होकर अपने व्यक्तिगत सिद्धांत बनाकर तद्रूप क्रिया करता है। ये तीनों प्रकार के जीव भविष्य में क्रियाहीन अधर्मी बनते हैं। यज्ञोपवीत फालतू की बातें हैं, कौन पहन रहा है इस काल में? ऐसा कहते मिलते हैं अपने को, यहीं के अपने बीच के लोग। आज मैं सिद्धार्थ से पूछता, गौर झावर में ये न्यायिकों की कॉलोनी का नाम बताइए।
गौर झामर में पारस भाई, ये वैशेषिक कहाँ रहते हैं, उस कॉलोनी का नाम बताइए। गौर झामर में ये चारवाकी जीव कहाँ रहते हैं, इस कॉलोनी का नाम बताइए। गौर झामर में मांडलिक मत आदि जितने भी मत हैं, ये कहाँ निवास करते हैं, ऐसी कोई कॉलोनी है गौर झामर में? हाँ, हर कॉलोनी में ही ऐसे लोग हैं, यहीं बैठे हैं आपके बीच में। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कभी। एक बालक कहता है, बोले मैं दीक्षा के भाव बना रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं, अरे पागल है क्या करेगा दीक्षा लेके? हाँ, घर कौन संभालेगा, इतना जमीन दिख रही है। ये कौन हो गए फिर, ये कौन हो गए? बोले जबरदस्ती की बातें हैं ये। कौन देख रहा स्वर्ग, कौन देख रहा मोक्ष? अच्छा बता, कभी स्वर्ग देखा, कभी मोक्ष देखा? बोले ये सब आचार्यों के द्वारा काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं, जो दिख रहा है वही सत्य है। ऐसे जीवों को चार वाकी संज्ञा प्रदान की गई है हमारे आचार्यों के द्वारा। अभी पद्म पुराण ग्रंथ पर कार्य चल रहा था, तो पंडित जी इसमें प्रकरण आया, नारद और पर्वत, दो पात्र हैं। तो पर्वत यज्ञ कर रहा था जीवों की बलि देकर। वहां पे एक शब्द आया अज। अज समझते हैं आप? अज मतलब क्या? बकरा। एक शास्त्रों में न्याय होते हैं, उसमें एक न्याय है अजा कृपाणी न्याय। भाई बड़े अद्भुत विषय हैं शास्त्रों के। अजा कृपाणी न्याय मतलब, अज मतलब होता है बकरा, जो सामान्य लौकिक स्थानों पर उसकी प्रसिद्धि है। अजा कृपाणी न्याय, और कृपाण मतलब होता है छुरी। तो ये न्याय ये व्यक्त करता है, एक छुरी चलाने वाले को छुरी नहीं मिल रही थी। एक दिन पहले ही बारिश हुई तो छुरी जमीन में धंस गई, और वहां पर बकरा था, उसने अपने पैर से जमीन को खोदी और वो छुरी ढूंढ ही रहा था। एकदम से उसकी दृष्टि पड़ी और उसने छुरी निकाली और बकरे को। इसको बोलते हैं अजा कृपाणी न्याय, मतलब कि अपने ही पैर पर स्वयं से अपने आप कुल्हाड़ी मान लेना। तो यहाँ पे नारद ने जो व्याख्या की थी, बोले अज मतलब होता है ऐसा धान जिसको निमित्त मिलने के पश्चात भी पुनः अंकुरित नहीं हो सके, उस धान से यज्ञ कीजिए। लेकिन अन्य जीवों ने अज का अर्थ क्या निकाल लिया? बकरा और पशुओं की बलि देना प्रारंभ कर दी। मैंने आपको प्रथम में एक सूत्र दिया था, जुड़ जाओ ज्ञान से, जुड़ जाओगे भगवान से। ज्ञान अर्जन करना बहुत 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 अनिवार्य है। 40 साल का जीवन है, कहीं पर उसने लिखा पाया या कहीं पर सुना पाया? तो उसने ये तो पढ़ लिया 40 साल का जीवन है, और जब जीवन शब्द है उसमें शिरोरेखा को खंड करते हैं, तो सरस भाई क्या बनेगा? अरे आप समझे नहीं मेरी बात को। 40 वाक्य क्या है? 40 साल का जीवन है। अब जो जीवन शब्द है उसमें शिरोरेखा मतलब होता है ऊपर की लाइन, उसमें एक खंड किया तो क्या बन गया? 40 साल का जीव ना है। समझो समझो, जिनको अभी और भोगना बाकी है, चाय पीना बाकी है, पान खाना बाकी है, जिनको और अभी बादाम खाना है, सुपारी खाना है, 40 साल का जीवन है। और जब इसी को विच्छेद करता है तो 40 साल का जीव ना है, क्योंकि जीव अनादिकालीन है। वृद्धों को एक सूत्र देना चाहते प्रश्न वाक्य में, पर्याय निकल गई आधी, कब करोगे समाधि? पर्याय निकल गई आधी, कब करोगे समाधि? स्वस्थ रहना बहुत 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 अनिवार्य है, क्योंकि
ये जो तत्व की व्याख्या है, ये तत्व की व्याख्या भी फलीभूत तब होगी जब हमारे जीवन में शारीरिक स्वस्थता होगी, मानसिक स्वस्थता होगी। और जब आध्यात्मिक स्वस्थता की बात करेंगे तो पंडित जी समंत भद्र स्वामी जी ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र में हम जैसे पूछते हैं, भैया आप स्वस्थ हैं? तो क्या बोलता है? हाँ मैं स्वस्थ हूं। जबकि सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन में स्वास्थ्यम यदा अत्यंतिकमेश पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा त्रिशोनुषंगान ताप शांति ऋतिदमाख्यात भगवान सुपार्श्वहा। वहां पे समंत भद्र स्वामी जी की टीका करने वाले आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं, अधिकतर पंडित जी साहब किसने टीका करी? समंत भद्र स्वामी जी के अधिकतर ग्रंथों की। ऐसे प्रभाचंद्र स्वामी जी ने वहां पर जब स्वास्थ्य शब्द की टीका की तो उन्होंने कहा स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य है, और स्वस्थ से तात्पर्य है स्वस्थ। स्व मतलब वहां पे आत्मा ग्रहण किया, और इस्त मतलब जो आत्मा में ग्रहण है। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मतलब जिसकी आत्मा में स्वचतुष्टय लीन है, केवल वही स्वस्थ है और उसी का स्वास्थ्य अच्छा है। हे श्रावकों, आध्यात्मिक सिद्धांतिक व्याख्याएं श्रवण करें, पर इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता बहुत रखना आवश्यक है। मेरा वात, मेरा पित्त और मेरा कफ व्यवस्थित है कि नहीं है। ये जो दिख रहा है हमको अवैक्रिक औदारिक शरीर, भोजन किया, भोजन के पश्चात रस बनना प्रारंभ होता है। रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदा से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से शुक्र। 7 धातु हो गए। वात, पित्त, कफ, श्लेष्मा, चर्म, शिरायु और उदराग्नि, ये 7 उपधातु कहलाते हैं। ये 14 धातुओं से इस शरीर का चलन चलता है। 14 से तू है सहित, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। 14 से है सहित, इसलिए नहीं हो पा रहा 14 से रहित। बोलो बोलो। जिस दिन इस 14 से रहित होगा, उस दिन निश्चित रूप से 14 से रहित हो जाएगा। अपनी अपनी परिणतियों को संभालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिणीता अपनी परिणति नहीं संभाल पाई। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी विवाह में गए और वहां पर महिला संगीत चल रहा था, और महिला संगीत चलते चलते हम नृत्य कर रहे थे और तुरंत पता ही नहीं चला। अभी आपके ही पास 40 किलोमीटर दूर सागर है। सागर में ही पिछले हफ्ते एक वर वधू का विवाह चल रहा था पंडित जी, और उस वर की 7वां फेरा हुआ, वहीं गिर गया, ऊपर चला गया। अभी ये पिछले हफ्ते ही घटना। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि हम समय पर अपने शरीर का अन्वेषण, ना शरीर का अन्वेषण कर रहे हैं और ना ही अपनी आत्मा का अन्वेषण कर रहे हैं। क्रिया लीन धर्मी, इसका उत्तर दो फिर समाप्त करता। क्रिया लीन धर्मी, क्रियाहीन धर्मी, क्रिया लीन अधर्मी और क्रियाहीन अधर्मी, ये 4 प्रकार के भंग हैं। इसमें सर्व उत्कृष्ट, सर्व निकृष्ट अगर कोई भंग है तो वह है क्रियाहीन अधर्मी का, जो ना ही किसी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है और घर पर बैठकर ना ही व्यवहारिक धर्म कर रहा है, उसे क्रियाहीन अधर्मी कहते हैं। इसके ऊपर आए तो वह है क्रियाहीन धर्मी। क्रियाहीन धर्मी अर्थात वर्तमान के जितने भी युवा हैं, उन युवाओं में एक श्रद्धा बैठ चुकी है कि जिनालय आने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे पूछता, आपने आज पूजा की, ठीक है, इस पूजा का क्या फल मिला? जिनको ऐसे लगता है कि बार बार विधान नहीं करना चाहिए है, क्या आवश्यकता है इतने विधान करने की, साल में एक बार कर लो बस, या प्रतिदिन पूजन करने की क्या आवश्यकता है? तो आज जो पूजा की,
इसका फल का श्रद्धा कैसे बने अंदर। आप यहां से घर जा रहे थे, रास्ते में किसी गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी, रास्ते में किसी पशु ने सींग नहीं मारा, जो आज पूजा की, इसका फल हमको मिल गया। ये श्रद्धा है। वहां अपने घर पर शौचालय के बाहर पानी पड़ा हुआ था, फिसल कर टांग नहीं टूटी, ये हमको उसी दिन के पूजा का फल मिल गया। ये श्रद्धा है। जो हमको इष्ट सामग्री की प्राप्ति होना चाहिए थी, वो हमारे वधू ने, हमारे पत्नी ने हमको बनाकर दे दी। यह उस पूजा का उसे उसी दिन फल मिल गया। जो व्यापारी बहुत लंबे समय तक धन नहीं दे रहा था, उसका फोन आ गया, बोले भैया आपकी उधारी आज लेके जाओ, ये उसी दिन के पूजा का उसका फल मिल गया। श्रद्धा का विषय है। और अंतिम अगर पूजा का फल है, तो पूजा का फल मैं नीचे ऊपर श्रीफल। कभी भूलना नहीं इसको। पूजा का फल मैं नीचे ऊपर श्रीफल। जब जब भी यहाँ पर आने के बाद श्रीफल भेंट करें, तो भगवान से भावना भाना, हे भगवान आज ये श्रीफल नीचे चढ़ा रहा हूँ, केवल इस भावना से जब मेरा मरण हो तो यही श्रीफल मेरे ऊपर चढ़े। तो ऐसे जीव जो मंदिर आके पूजन पाठ नहीं करेंगे, लेकिन गरीबों को भोजन देने जाएंगे, किसी असहाय की सेवा करेंगे, मार्ग में कोई पशु अगर उसे पीड़ित अवस्था में दिख गया तो उसे वेटरिनियन के पास, पशु चिकित्सक के पास लेके जाएंगे। ये वे लोग हैं जो क्रियाहीन धर्मी हैं। तो ये भी उत्कृष्ट हैं। क्यों? ठीक है, जिनालय नहीं आ रहा, पर कम से कम वहां पे धर्म तो कर रहा है। पर इनसे हमारे क्रियाकांड के प्रति श्रद्धा की न्यूनता होती है। तीसरे वो होते हैं क्रिया लीन अधर्मी। ये वो होते हैं जो जिनालय आकर धोती दुपट्टा पहनकर मंदिरों में चिल्लाते हुए दिखते हैं। ये क्रिया में तो लीन है, लेकिन यहां भी आकर धर्मी नहीं बन पाया, अधर्मी है। एक सूत्र स्मरण रखें, ओढ़ लिया धर्म का भेष, अभी भी है कषाय तेरी शेष। तो ऐसे जीवों से बहुत बचकर रहने की आवश्यकता है। और सबसे उत्कृष्ट भंग है, जैसा मुकेश भाई ने कहा, क्रिया लीन धर्मी, जो यहाँ पर है और धार्मिक भी है। 4 प्रकार के भंग होते हैं। कभी समय रहा तो पुनः समझेंगे। उत्थित तो उत्थित, उत्थित उपविष्ट, उपविष्ट उत्थित और उपविष्ट उपविष्ट। बस अपने जीवन में मैं इन 4 भंगों में कौन से भंग में आ रहा हूँ, इसका निर्णय आपको अवश्य कर लेना चाहिए है, जिससे हम भी भगवान बन जाएं। भगवान से प्रार्थना करते चलें, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान महावीर स्वामी की